देखा जाए तो जीका वायरस इतना कंटेजियस वायरस नहीं है, इसलिए इससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। मच्छर के थ्रू फैलता है। मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टियाई। इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये बहुत ही देखने में सुंदर मॉस्किटो होता है। ये आप पहचान भी जाएंगे अपने घर में आके आसपास अगर ये ब्रीड कर रहा है तो इसमें क्या होता है, ब्लैक और सफ़ेद धारियाँ होती हैं जैसे टाइगर की धारियां होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। हमारे देश में टेंडेंसी ये है कि हम जो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो रात में जलाते हैं और सुबह गुड मॉर्निंग करके बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। नमस्ते, दीर्घायु भव चैनल में सबका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर मृदुल मेहरोत्रा जुड़े हुए हैं। आज हम उनसे कुछ बातचीत करेंगे जीका वायरस के बारे में। तो सबसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ये जीका वायरस क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। जीका वायरस कोई नया वायरस नहीं है, ये बहुत पुराना वायरस है। इसका आविष्कार 1947 में युगांडा के जंगल में हुआ था। युगांडा एक देश है अफ्रीका में जहाँ एक छोटा सा जंगल है, बहुत ही 60 एकड़ का मुश्किल से, जहाँ बहुत सारे मॉस्किटोज़ पाए जाते हैं। तो वहाँ वैज्ञानिक अक्सर जाते हैं मच्छरों की स्टडी करने। तो येलो फीवर की जब स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने एक नया प्रकार का वायरस देखा, उसका नाम रख दिया जीका। जीका भी एक आरएनए वायरस है, यानी इसकी डायग्नोसिस आरटी-पीसीआर से बनेगी। तो आरटी-पीसीआर एक मेथड होता है जो कोविड को भी पकड़ता है, जीका वायरस को भी पकड़ता है, डेंगू जिसको हम लोग कहते हैं लेकिन मेडिकल में इसको डेंगी कहा जाता है, उसको भी पकड़ता है, चिकनगुनिया को भी पकड़ता है। और ये चारों बुखार आजकल हमारी सोसाइटी में चल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि आजकल चल रहे हैं, हर मानसून के बाद ये चार बुखार चलते हैं। पहले ये अघोषित बुखार हुआ करता था, लेकिन अब हमारी सरकार जो है बहुत अच्छा सर्वेलेंस करती है। यानी कि जहाँ भी शक होता है कि किसी तरह का बुखार फैल रहा है तो वहाँ ब्लड के सैंपल्स लेती है, थ्रोट स्वाब सैंपल्स लेती है, नेजोफेरेंजियल सैंपल्स लेती है और ये पता लगाती है कि इसमें कौन सा वायरस है। तो पहले अघोषित बुखार हुआ करते थे, अब हमारी सरकार अच्छा सर्वेलेंस के द्वारा पता लगा लेती है कि कौन सा इन्फेक्शन है। तो हमारे प्रदेश में ये पता लगाया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी भेज के सैंपल के जीका वायरस का इन्फेक्शन है और ये मच्छर के थ्रू फैलता है। मच्छर का नाम है एडीज एजिप्टियाई। इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। ये बहुत ही देखने में सुंदर मॉस्किटो होता है। ये आप पहचान भी जाएंगे अपने घर में आके आसपास अगर ये ब्रीड कर रहा है तो इसमें क्या होता है, ब्लैक और सफ़ेद धारियाँ होती हैं जैसे टाइगर की धारियाँ होती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं और बोल्ड एंड ब्यूटीफुल भी कहते हैं। यानी कि बोल्ड है, बीमारी फैला रहा है, ब्यूटीफुल है, देखते ही सुंदर लगेगा और पकड़ में आ जाएगा। और जब पकड़ में आ जाएगा, सुंदरता देखेंगे तो हम उसको जल्दी मारने की चेष्टा करेंगे। तो इस तरह का ये मच्छर होता है। और इसका घरेलू उपचार क्या है? बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल जो बुखार है उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो आर्बो वायरस के सिम्टम्स आते हैं, यानी कि वो जीका भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, चिकनगुनिया भी हो सकता है। और तीनों के एक ही लगभग सिम्टम्स होते हैं, जैसे इसमें तेज़ बुखार आता है, नौजिया लगता है, सर में दर्द होता है, हड्डी तोड़ बुखार होता है। लोग कहते हैं इतना दर्द हो रहा है कि हड्डी में टूट जाएगी। तो डेंगू के केस में ब्रेकबोन फीवर कहते हैं इसको इंग्लिश में। और हाथ पैरों में दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, शरीर पे चकत्ते पड़ जाते हैं और प्लेटलेट्स काउंट घट जाते हैं। यानी कि डेंगू में भी घटेंगे, जीका में भी घटेंगे, चिकनगुनिया में भी घटेंगे। तो आरटी-पीसीआर से ये फाइनल डायग्नोसिस बनेगी कि डेंगू है या जीका है या चिकनगुनिया है। अब घरेलू उपचार के बारे में बहुत अच्छा बताया। जब ये सिम्टम मरीज को पता चल जाए तो अपने डॉक्टर को भी दिखा सकता है। जब तक डॉक्टर नहीं मिल रहा है तो सबसे आसान काम है कि इन सारे इन्फेक्शंस में हमारा खून गाढ़ा हो जाता है, हेमाटोक्रिट बढ़ जाता है और खून का बहाव कम हो जाता है। यानी आरबीसी जो ऑक्सीजन लेके जाते हैं ऑर्गन्स में, वो कम ऑक्सीजन लेके जाते हैं और जब ऑक्सीजन कम लेके जाते हैं तो ऑर्गन फेलियर होने की चांसेस होती हैं। यानी किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, इसीलिए पेशेंट की डेथ होती है। तो जब तक आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो एक काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपके पास जितना भी तरल पदार्थ घर में है वो पेशेंट को पिला सकते हैं। जैसे हम इस समय पी रहे हैं, ये चुकंदर और मौसम्बी का जूस है। तो ये चुकंदर और मौसम्बी क्या कर रही है, इसमें जो मेन एलिमेंट है, जो कॉमन फैक्टर है, वो है पानी, लिक्विड। जब हम पानी ज़्यादा पी रहे हैं तो हमारा खून पतला हो जा रहा है, ऑक्सीजनेशन बढ़ जा रहा है और जो नाला जाम था पानी डालने की वजह से पानी बहने लग रहा है, यानी कि खून बहने लग रहा है और किडनी, हार्ट, लीवर को सप्लाई ऑक्सीजन की पहुंचने लगेगी और ऑर्गन फेल नहीं रहेगा। यानी कि आपने अपने ऑर्गन को बचा लिया। तो इसमें चुकंदर क्यों डाला गया है? चुकंदर है, ये इसमें आयरन होता है। आयरन से हीमोग्लोबिन रचना होती है, यानी कि जो आरबीसी बनाते हैं वो
हीमोग्लोबिन आयरन बनाते हैं, आरबीसी मोटे हो जाएंगे, ताजे हो जाएंगे, ऑक्सीजन लेके जाएंगे। इसमें संतरा मौसमी क्यों पड़ा हुआ है, वो विटामिन सी है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, और विटामिन सी की प्रेजेंस में ही आयरन एब्जॉर्ब होता है, तो ये आयरन को एब्जॉर्ब करने में देगा। पानी है वो आपका खून पतला हो जाएगा। तो आपके घर में इस तरह के जूस ज़रूर होंगे। चुकंदर सब क्या होता है, मौसम्बी है, संतरा है, इन तीनों का जूस बना के पीजिए। कुछ नहीं है पानी पीजिए, ढाब का पानी पीजिए, वो भी नहीं है तो खिचड़ी का पानी पी लीजिए, तुलसी की चाय पी सकते हैं, सादा पानी पी सकते हैं, कुएं का पानी पी सकते हैं, इस तरह का दाल का पानी पी सकते हैं। यानी कॉमन फैक्टर पानी है। ये थोड़ा स्पेसिफिक इसलिए हो गया क्योंकि मैंने क्या किया, इसमें आयरन विटामिन सी दोनों डाल दिया, जिससे कि इनकी खून की रचना भी हो सके और धीमे धीमे ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़े। दैट इज़ अ लॉन्ग इफेक्ट। लेकिन इमीडिएटली मैंने पेशेंट को हाइड्रेट कर दिया, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और पेशेंट की जान बची रहेगी। और तब तक अपने डॉक्टर को दिखाए और उसके बाद स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कराए और बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो जीका वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मतलब पहले देखा गया था कोरोना की ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, वो की ड्रॉपलेट्स के थ्रू पास हो सकता है 1% टू अनदर पर्सन। तो ये जीका वायरस का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? बहुत बढ़िया सवाल पूछा। देखा जाए तो जीका वायरस इतना कंटेजियस वायरस नहीं है, इसलिए इससे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कोरोना वायरस था वो रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी खांसने, छींकने, बोलने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है अगर व्यक्ति बगल में बैठा हुआ है तो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, ये मॉस्किटो के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा। यानी हमें मान लीजिए जीका वायरस है और मुझे एडीज एजिप्टियाई मॉस्किटो काटे, एडीज ही काटे और वो उठ के आपको काटे, और तभी जीका होगा। यानी अगर आपने ठीक से कपड़े पहने हुए हैं, पूरे वेल प्रोटेक्टेड क्लोथ्स पहने हुए हैं तो, और मच्छर का स्प्रे किया है, मच्छर नहीं है तो मुझे हुआ करे जीका, आपको जीका कभी नहीं होगा। इसलिए इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी साफ सफाई रखिए, घर की सफाई रखिए, अगल बगल की सफाई रखिए, समाज को स्वच्छ करिए। हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वच्छता अभियान शुरू करिए, और स्वच्छता अभियान से मच्छर भी मरेगा, सफाई भी रहेगी, देश स्वस्थ रहेगा और सब लोग स्वस्थ रहेंगे। और आज का आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि इससे बचाव क्या है? बहुत बढ़िया, इसका बचाव ये बहुत आसान है। ये मच्छर के थ्रू फैलता है, नाम है एडीज एजिप्टियाई यानी टाइगर मॉस्किटो। तो जहाँ भी आपके घर के आसपास पानी भराव हो रहा है, गमले में, एक्वेरियम में जिसमें पानी मछलियाँ नहीं हैं, कूलर में, टायर में, गंदगी में, और उस पानी पे जल्दी से जल्दी साधारण चूना डाल दीजिए या उस पानी को वहाँ से हटा दीजिए, यानी कि मच्छर ब्रीड ना करने पाए। और मच्छर में स्प्रे डालिए, यानी मॉस्किटो रिपेलेंट डालिए, और इलेक्ट्रॉनिक भी यूज़ करिए। अब इसमें खास बात यह है कि ये मच्छर जो है दिन के समय काटता है, और हमारे देश में टेंडेंसी ये है कि हम जो मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो रात में जलाते हैं और सुबह गुड मॉर्निंग करके बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, गुड मॉर्निंग जरूर करिए, लेकिन ये दिन में भी चलेगा, क्योंकि ये मच्छर दिन में काटता है, वर्क प्लेस पे काटता है। तो इसलिए जहां आप जा रहे हैं, जिस ऑफिस में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मोजा जरूर पहने, क्योंकि ये मच्छर नी के नीचे ही ज़्यादा काटता है, क्योंकि इसकी फ्लाइट रेंज कम होती है। तो ये मोजा पहनना अनिवार्य कर दीजिए, तो आप बहुत आराम से बच सकते हैं। तो इस तरह से मच्छर से बचाव करके इस बीमारी से मुक्ति पाई जा सकती है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।